आरजी ज्ञान सबसे सटीक। गजब हो गया, एक साइबर ठग को एक व्यक्ति ने ही ठग लिया। अर्थात जो लोगों को ठगता था वही ठगा गया। जानेंगे पूरा मामला क्या है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यह बात है कानपुर के रहने वाले भूपेंद्र सिंह की। भूपेंद्र सिंह के पास 6 मार्च 2025 को दोपहर में लगभग 1 बजे एक सीबीआई अफसर बनकर एक व्यक्ति कॉल करता है, और वह सीबीआई अफसर नहीं, एक साइबर ठग था, और बोलता है कि तुम्हारे वीडियो हमारे पास है, जो अश्लील वीडियो है, और आपके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर ली गई है और आपको जेल भेजा जाएगा। और अगर आप जेल जाने से बचना चाहते हो तो आपको 16,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे, और फिर आप जो है जेल जाने से बच सकते हो। इसके बाद भूपेंद्र सिंह घबराए नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके व्हाट्सएप नंबर पर जो एफआईआर है, मतलब जो फर्जी एफआईआर दर्ज की गई थी, उसका जो है वो फोटो भेजता है और भी कुछ वीडियोस भेजता है। तो उसके बाद जो है भूपेंद्र सिंह घबराए नहीं और बोलते हैं कि मुझे 1 दिन का समय दो, मैं अगले दिन आपको जो है ये पैसे वापस दे दूंगा। अब उसके बाद 7 मार्च को फिर उस साइबर ठग का कॉल भूपेंद्र सिंह के पास आता है, और साइबर ठग बोलता है कि भाई पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं हुआ। तो भूपेंद्र सिंह बोलते हैं कि मैं एक 12वीं का छात्र हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर साइबर ठग इसके बाद उनके ऊपर दबाव बनाता है कि भाई आपको पैसे तो देने होंगे। इसके बाद भूपेंद्र सिंह बोलते हैं कि एक सोने की चैन है जो मैंने गिरवी रखी है, जो मेरे दोस्त हैं, उनके पिताजी हैं सुनार, उनके पास मैंने यह सोने की चैन गिरवी रखी है, और अगर मैं उनको 3,000 रुपये दूंगा तो वो मुझे 40,000 रुपये की सोने की चैन दे देंगे, और जिसको बेचकर मैं आपको वो पैसे लौटा दूंगा। अब इसके बाद साइबर ठग भूपेंद्र सिंह की बातों में आ जाता है और सोचता है कि भाई क्यों ना 3,000 रुपये देकर इतने पैसे आ जाएंगे तो भाई काम हो जाएगा, और साइबर ठग भूपेंद्र सिंह के अकाउंट में 3,000 रुपये ट्रांसफर कर देता है। अब उसके बाद भूपेंद्र सिंह उनको कुछ समय के बाद कॉल करते हैं कि मैं सुनार की दुकान पर आ गया हूं, लेकिन ये 500 रुपये ब्याज की बात और कर रहे हैं, और 500 रुपये आपको ब्याज के और देने होंगे। इसके बाद साइबर ठग फिर से भूपेंद्र सिंह को 500 रुपये दे देता है। अब इसके बाद जो है साइबर ठग के भूपेंद्र सिंह के पास लगभग 3500 रुपये आ जाते हैं। अब इसके बाद साइबर ठग भूपेंद्र सिंह पर दबाव बनाता है कि भाई आपको पैसे देने होंगे, 16,000 रुपये जो मैंने डिमांड किए, और दूसरा जो मेरे पैसे मैंने आपको दिए हैं। अब भूपेंद्र सिंह ने दूसरी कहानी उसको बताई कि भाई जो सुनार है वो नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि अपने मम्मी पापा को बुला के लेके आओ, तभी मैं आपको जो है ये सोने की चैन वापस करूंगा। अब इसके बाद जो भूपेंद्र सिंह है, उनकी पत्नी है रिया सिंह, और उनके दोस्त हैं को भी इसमें वो शामिल करते हैं, और अपने दोस्त को बताते हैं कि इस तरीके के साथ मेरे साथ ये घटना हो रही है, और मुझे एक साइबर ठग है जो दबाव बना रहा है मेरे ऊपर। और वो बोलते हैं अपने दोस्त को कि तुम मेरे पिताजी बनकर इससे बात कर लो, और रिया सिंह जो मेरी पत्नी है ये मेरी माता बनकर साइबर ठग से बात कर लेगी। अब ये दोनों जो हैं पिता और माता बनकर उस साइबर ठग से बात करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, इसको छोड़ दो, इसको जेल मत भेजो, मतलब रोने लगते हैं उसके सामने। तो साइबर ठग और मजबूत हो जाता है कि भाई इसके घर वाले भी जो है डरने लगे हैं। अब इसके बाद फिर भूपेंद्र सिंह उसको फोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं घर वालों से अलग हूं, और मैंने सोचा है कि हमारे घर में एक हार रखा है, और उस हार को मैं गिरवी रखकर, वो लगभग 1,10,000 रुपये का हार होगा, फिर मैं आपको 1,10,000 रुपये दे दूंगा, और फिर अगर मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पैसे वापस लेता रहूंगा। अब साइबर ठग और ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो 16,000 रुपये की डिमांड कर रहा था, लेकिन अब उसको मिलने वाले थे 1,10,000 रुपये। लेकिन भूपेंद्र सिंह ने साइबर ठग से बोला कि आपको जो सोना मैं रखूंगा वहां पर जाकर गोल्ड लोन लूंगा, उसके लिए 4,000 रुपये आपको देने होंगे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जमा करने के लिए जो है 4,000 रुपये वो मांग रहे हैं। अब इसके बाद साइबर ठग फिर से जो है भूपेंद्र सिंह के अकाउंट में 4,000 रुपये दे देता है, अर्थात लगभग जो है 7,500 रुपये भूपेंद्र सिंह के पास आ जाते हैं, और धीरे धीरे भूपेंद्र सिंह जो है इस तरीके की बातें बोलकर लगभग 9,500 रुपये साइबर ठग से ले लेते हैं। अब इसके बाद साइबर ठग समझ जाता है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ठगी यहां पर हो चुकी है। अब उसके बाद वो किस तरीके से भूपेंद्र सिंह से रिक्वेस्ट करता है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। देखो किस तरीके से जो है भूपेंद्र सिंह से साइबर ठग रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए बेटा, इतनी मदद तुम्हारे घर फैमिली की कोई न करता जितना पैसा मैंने लगा दिया अपनी तरफ से। जी सर, आपने मदद काफी करी सर मेरी। मैंने तुम्हारे ऊपर 7,000 रुपए लगा दिया है। हम सर उसका आगे बढ़ा के सर हम आपको अभी कर रहे हैं सर तुरंत। देखिए बेटा, सुनिए, जी पैसे वाली अपनी जगह बात है,
जब वहां से तुम पैसा दोगे, जी पहले मेरी बात ध्यान से समझ लेगा, ठीक है। जब पैसा तुम यहाँ से वहां ट्रांसफर करोगे, बेचोगे, 82,000 की बिकेगी। पहले बात समझिएगा बेटा। जी मैं तुम्हारा यही है ना सोच रहा कि मैं तुम्हारा पैसा खा जाऊंगा, समझ में आ रहा? तो देखो आपने देखा कि किस तरीके से जो है भूपेंद्र सिंह ने चालाकी से साइबर ठग को ही ठग लिया। तो भाई ये एक जागरूक व्यक्ति की पहचान है। आपको भी जागरूक बनना है, क्योंकि आपके पास भी ऐसे कॉल आते रहते होंगे। और अगर आप घबरा जाते हो, अगर आप ऐसे चीजों में जो है शामिल हो जाते हो और खुद को जो है ऐसा समझ लेते हो कि हमने कोई अपराध कर लिया है, तो प्यारे भाई आप अपना पैसा गंवा सकते हो। लेकिन अगर चालाकी से आप भूपेंद्र सिंह की तरह काम करोगे तो कोई आपको ठग नहीं सकता। तो भाई अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो आपको अपने घर वालों को जरूर बताना है, और घर वाले आपका सपोर्ट जरूर लेंगे। आपको घबराना नहीं है, आपको पुलिस कंप्लेन करनी है, और आपको ऐसी घटना से पहले जागरूक करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए मैंने आपको ये घटना बताई। और चैनल पर नए हैं तो प्यारे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं इस साइबर ठग को कौन सी सजा देनी चाहिए। पुलिस को कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।